तो दोस्तों फाइनली आज मारुति सुजुकी ने अपनी ऑल न्यू विक्टोरिस को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और विक्टोरिस के इंडिया में लॉन्च होने के साथ ही ये बन गई है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ऑफरिंग। आज की वीडियो में डिटेल में बात करूंगा इसका कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पर टोटल आपको 21 वेरिएंट मिल रहे हैं। अगर आप इंजन वाइज देखेंगे तो 6 वेरिएंट आपको मिल रहे हैं, लेकिन जो प्राइसिंग और सारा स्ट्रक्चरिंग है ना वो आपको समझाता हूँ। और जो स्टार्टिंग प्राइस इस गाड़ी की है 10.49 लाख रुपीस, बिल्कुल वही जो आप सबने कहा कि इस गाड़ी की प्राइस 10 से लेके 11 लाख रुपए के बीच में आए तो बिल्कुल मजा आ जाए। जहां पर आज इंडिया में हर कंपनी आपको बड़े बड़े डिस्काउंट दिखा रही है, जीएसटी रिवीजन हुआ है और हर कंपनी ना कोशिश कर रही है कि मिड साइज एसयूवी का बायर उनके शोरूम पे चला है। लेकिन यहां पर मारुति ने जो अपनी बिल्कुल नई सी ऑफरिंग जो कि ग्रैंड विटारा के बाद उनकी तरफ से आ रही है, वहां पर प्राइसिंग 10.49 लाख रुपीस रख के अपने सेगमेंट को ना एक तरीके से बहुत ही स्ट्रांगली कॉम्पीट कर दिया है। अगर आप अभी सोच रहे थे कि क्रेटा बिल्कुल सस्ती सी मिल रही है, लगभग 11 लाख 10 हज़ार रुपये में बेस मॉडल मिल रहा है, अगर आप सोच रहे थे कि ग्रैंड विटारा अभी डिस्काउंट के बाद 11 लाख 2 हज़ार रुपये में आपको सिग्मा मॉडल एक्स शोरूम में दे रही है, तो ये गाड़ी अभी भी उन गाड़ियों से 50 हज़ार रुपये सस्ती बैठ रही है। तो क्या आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए या फिर क्रेटा या फिर ग्रैंड विटारा ज़्यादा बेटर डील होगी, वो सब कुछ देख लेंगे। बाकी जो मारुति ने यहाँ पर फीचर्स को बहुत ना चालाकी से मैं कहूँगा ऐसे स्ट्रक्चरिंग करी है जिससे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि मारुति ने विक्टोरिस के अंदर अडास दे दिया है, लेवल 2 अडास है, नए नए इंटीरियर आए हैं, लेकिन बहुत सैड पार्ट है कि वहाँ पर ना टॉप मॉडल में जो लोग हाइब्रिड और वो सब चीज़ें ले रहे हैं वहाँ पर उनको वो चीज़ नहीं दिख रही है। लेकिन उससे ज़्यादा खास बात है कि जो लोग बेस मॉडल लेंगे, यहाँ पर आपको 6 एयरबैग है, एबीएस है, ईबीडी है, हिल होल्ड है, उसके साथ ही आज ही भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप ने मिलके इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी है। तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। और जो गाड़ी को मैं पिछले एक हफ्ते से आप सबको दिखा रहा हूँ कि जो विक्टोरिस आई है क्या कुछ आपको दिखा रही है, बिल्कुल डिज़ाइन में गाड़ी बिल्कुल पास है, फीचर फ्रंट और उन सब चीज़ों को हम बहुत बार देख चुके हैं। लेकिन जो प्राइसिंग आज समझ आई ना कि 10.5 लाख रुपए में मारुति आपको जेन्युइनली क्या दे पा रही है। उसके ऊपर आप VXI में आएंगे, ZXI है, फिर उसके ऊपर ZXI में ऑप्शनल है, फिर ZXI प्लस है, फिर उसके ऊपर ZXI प्लस में ऑप्शनल अवतार आ रहा है, सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले गेम शुरू करता हूँ इसके बेस मॉडल की। यहाँ पर जो बेस मॉडल है यहाँ पर आपको 10.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट कर रहा है, जो कि सीधी सी बात है क्रेटा और ग्रैंड विटारा के मुकाबले अभी भी 50,000 रुपीज़ अफोर्डेबल दिखेगा आपको। और ये अफोर्डेबिलिटी आ पाई है मारुति के उन शानदार इंजन से जो कि वो अपनी पूरी लाइनअप में देती है, यानी कि K15C सीरीज पेट्रोल इंजन जो कि 1.5 लीटर कैपेसिटी में मिलता है। यहाँ पर ये इंजन आपको ब्रेजा से लेके अब विक्टोरिस तक दिख रहा है। तो मैं कहूँगा एक तरीके से लाइनअप ही बन गया इस इंजन का। और इस इंजन में पेट्रोल का अवतार है, यही इंजन आपको CNG के साथ भी LXI में ऑफर किया गया है। तो मैं कहूँगा मारुति ने बहुत सही दाव खेला है जो कि CNG के साथ आपको बेस मॉडल विक्टोरिस ऑफर कर रही है। थोड़ा सा सैड पार्ट ये है कि बेस मॉडल अगर आप देखें ना 10.5 लाख रुपए में कॉस्ट कर रहा है पेट्रोल के साथ, और यही चीज़ अगर आप CNG के साथ देखें तो 11.5 लाख रुपए में आपको एक्स शोरूम प्राइस आ रही है। अभी तक हम देखते थे कि 95,000 रुपीज़ का ही प्राइस बढ़ता था अगर आप पेट्रोल से CNG मॉडल में जाएंगे। यहाँ पर आपको अब 1 लाख रुपए का अंतर आ रहा है। तो CNG में थोड़ा सा 5,000 रुपये की जो बढ़ोतरी आई है ना रेंज वाइज, वो मुझे लगा कि हल्का सा ज़्यादा है। 95,000 में ही रखते तो थोड़ा सा और अफोर्डेबल हो सकती थी। बाकी जो रियर में आप कॉम्बिनेशन लैम्प देख रहे हैं ये भी बेस मॉडल में आपको मिल जाएगा। भले ये जो व्हील्स है आपको अलॉय नहीं मिलेंगे, ये ZXI मॉडल से अलॉय मिलते। तो मैंने इंजन का बता दिया आपको कि CNG के साथ भी मिल जाएगा बेस मॉडल और पेट्रोल के साथ ही। और पेट्रोल में आपको 103 हॉर्स पावर मिलता है, 139 Nm का टॉर्क है और केवल मैनुअल के साथ है, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है। और CNG के साथ आप आएंगे तो 89 हॉर्स पावर है और टॉर्क भी मैं कहूँगा ठीक है, थोड़ा सा कम लगता है कुछ लोगों की। 121 Nm का टॉर्क CNG मोड में हल्का सा कम आता है, और अगर आप उसको पेट्रोल में भी चलाएंगे तो 137 ही ये क्लेम करते हैं। तो प्योर पेट्रोल के मुकाबले जो CNG में विक्टोरिस होगी चलने में थोड़ा सा कम पंची लगेगी। लेकिन जो ये सारा लेआउट है ना सेगमेंट का कह लीजिए या फिर इंडिया का एक तरीके से पहला ऐसा पूरा प्लेटफॉर्म बना है जिसमें अंडर बॉडी आपको CNG का पूरा सिस्टम मिल रहा है। बूट में पूरा अच्छा स्पेस मिल रहा है, लगभग 420 लीटर के आसपास का बूट मिल रहा है जो कि पेट्रोल के साथ मिल रहा है। CNG के साथ आप आएंगे तो 120 लीटर के आसपास, लगभग 300 लीटर में आपको इसकी बूट कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि मैंने इस वीडियो में सब कुछ आपको समझाया था। तो मैं ये कहूँगा कि ये LXI में कोई कमी पेशी नहीं है, CNG के साथ चले जाओ। और ज़्यादातर बिकना भी मुझे लग रहा है कि यही है इसका कि 11.5 लाख रुपए में CNG आपको दे पा रही है गाड़ी। बाकी अब चलते हैं इस गाड़ी का जो लुक एंड फील है और बेस मॉडल क्या दे पा रहा है आपको वो समझते हैं, और 10.5 लाख रुपए में कैसे वैल्यू फॉर मनी है। और जो ये चमचमाती सी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना,
आपको बेस मॉडल में भी दिखेगी। तो सबसे पहले जो सेफ्टी वाली सारी चीज़ें हैं, मैं कहूँ कि आपको 6 एयरबैग बेस मॉडल से है, ABS है, EBD है, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन है। एक नई सी चीज़ यहाँ पर रखी गई है, इंजन ड्रैग कंट्रोल, जिसकी वीडियो आ रही है डेमो करते हुए। हिल होल्ड का ऑप्शन है और ब्रेक असिस्ट का ऑप्शन है ABS EBD के साथ। मैं कहूँगा सारा ही फंक्शन फीचर मुझे लग रहा है सेफ्टी स्टैंडर्ड को देख के ना, विक्टोरियस का बेस मॉडल भी, जो कि ग्लोबल एनकैप ने, वैसे जो भारत एनकैप ने आज इसका टेस्ट करा है, बेस मॉडल का तो नहीं करा है, टॉप मॉडल का करा है, लेकिन फिर भी बेस मॉडल में वही सारे फंक्शन फीचर है, तो वही जो 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है वो वैलिड रहेगी, तो उसमें कोई शिकायत नहीं है। उसके अलावा जो बाहर दिखावटी फीचर है, जो लोग थोड़ा सा समझते हैं कि गाड़ी का लुक क्या है, तो फ्रंट में जो आप ये देख रहे हैं ना हेडलैम्प्स, जो कि प्रोजेक्टर यहाँ पर टॉप मॉडल में दिखेंगे आपको। अगर आप बेस के साथ देखेंगे तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मेंशन किए गए, उसके साथ ही हैलोजन के साथ ही मिलेंगे। VXI में भी ये चीज़ हैलोजन के साथ रहेगी। पोजीशन लैम्प वो भी हैलोजन के साथ रहेगा। जो टॉप मॉडल में थोड़ा सा LED वाली बातचीत है, लेकिन वहाँ पर आपको हैलोजन के साथ रहेगा। थोड़ा नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको जो सारा लुक एंड फील है गाड़ी का फ्रंट से दिखने में, हल्का जो क्लैडिंग का पार्ट है, जो वीडियो आने वाली है आपके लिए बेस मॉडल की, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सब्सक्राइब करते ही आपको इसको जल्दी देखने का मौका मिल पाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रंट में ग्रिल गार्निश है ये भी क्रोम के साथ मिल रही है बेस मॉडल के साथ। उसके साथ ही जो इसके प्लेट है ये आपको सिल्वर के साथ मेंशन कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा बहुत ही सही सा दाव है। रियर में मैंने आपको बता दिया कि जो कॉम्बिनेशन लैंप है ये LED के साथ टॉप मॉडल में भी दिख रहा है। उसके अलावा साइड लुक से आप आओगे तो यहाँ पर आपको जो ORVM है ये टर्न इंडिकेटर के साथ मिल जाएगा। रूफ रेल आपको नहीं मिलेगी LXI में, ये VXI में मिलेगी, जो कि सच में ना बहुत ही शानदार पैकेज है मैं कहूँगा। और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू फॉर मनी वाली बात मैं कर रहा हूँ वो VXI में जाके ख़त्म होने वाली है अभी। रियर डिफॉगर भी दिख रहा है, शार्क फिन एंटीना भी है, उसके साथ ही जो LED हाई माउंट स्टॉप लैंप रियर में मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो भी बेस मॉडल से दिख जा रहा है। और डुअल टोन इंटीरियर्स आएंगे जिसमें ब्लैक ऑन आइवरी का शेड आएगा। सिल्वर एक्सेंट भी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं लोग। ब्लैक फैब्रिक का ज़्यादा यूज़ होगा अंदर आर्मरेस्ट में देखेंगे या फिर डोर बिडिंग में। और साथ ही साथ आपको जो ड्राइवर क्लस्टर रहेगा ये 4.2 इंचेस का रहेगा, डिजिटल रहेगा। और अगर आप रीडिंग लैंप्स की बात करें वो भी दिख जाएगा इसमें। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सीट्स है रियर में, वो 60-40 ऑप्शन देगी फोल्ड करने का। एडजस्टेबल आपको हेडरिंग स्टैंड आपको सारे पैसेंजर के लिए मिलेंगे, वो पुरानी गाड़ियों वाला लुक नहीं आएगा। कैबिन AC फिल्टर आपको मिलेगा जो कि पॉलन बेसिक होगा। आपको जो PM 2.5 हाई स्टैंडर्ड वाला है वो VXI मॉडल से दिख जाएगा। आगे चल के बात करता हूँ। और उसके अलावा ये फिर छोट मोट से वाले चेंजेस जो रहते हैं ना, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ हमने ग्रैंड विटारा से देखी है, किन ने आपको कीलेस एंट्री वाली सारी चीज़ें दे दी है, पुश बटन स्टार्ट का मज़ा ले लीजिए, वो सारी चीज़ें ये लोग मेंशन कर रहे हैं। तो 10.5 लाख रुपए में ना पेट्रोल के साथ, प्योर पेट्रोल के साथ बहुत ही सही वैल्यू है। और जो आपको रियर में AC वेंट और वो सब चीज़ें चाहिए सब मिल जाएगा। तो अब मैं आपको जो अगली चीज़ बताने वाला हूँ ना वो रहने वाला है बॉस इसका क्या VXI मॉडल। और पावर स्टीयरिंग और वो सब चीज़ें ना आजकल कॉमन है, वो सिर्फ ऑल्टो के साथ ही था कि कुछ बेस मॉडल्स में आपको पावर स्टीयरिंग में नहीं मिलता, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, इन सब चीज़ों में यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। जो VXI है उसकी प्राइसिंग है 11.79 लाख रुपीज़। आप कहेंगे यार ये तो 11,80,000 रुपये में बातचीत पहुँच गई, और जो मैं कहूँगा इसके मुकाबले 1,30,000 रुपये ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें आपको अच्छा फ़ायदा ये है कि मैं देख रहा हूँ कि ऑटोमेटिक भी दिख रहा है पेट्रोल के साथ। अभी आपको ऑल ग्रिप और वैसा ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें, सिर्फ जो पेट्रोल है वो दे पाएगा ऑटोमेटिक का ऑप्शन, और CNG तो बेस से मिल ही रहा था, तो यहाँ पर भी आपको बेस में CNG का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि मैं कहूँ वही सेम जो 1150 वहाँ पर प्राइसिंग है 11.5 यहाँ पर हो जाएगी 1280 की प्राइसिंग। तो ये हल्का सा मैं कहूँगा कि एक थोड़ा सा महंगी डील लग रही होगी, लेकिन पैकेज फीचर इसमें LXI से ज़्यादा है। जैसे LXI में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट मिल जाता है, यहाँ पर आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट तो मिलेगा ही। LXI में आपको फ्रंट डोर्स में स्पीकर मिल जाते हैं, वो यहाँ पर भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ट्विटर्स और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। उसके साथ ही क्रूज़ कंट्रोल, क्योंकि मैं कहूँगा बहुत काम का फीचर है, तो क्रूज़ कंट्रोल भी आपको VXI मॉडल दे देगा। प्राइसिंग 11,80,000 रुपये प्योर पेट्रोल के साथ। और अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं पेट्रोल के साथ तो आपको 13.35 लाख रुपीज़ में इसका ऑटोमेटिक ऑफर किया गया है, जो कि 1,55,000 रुपये ज़्यादा आपसे एक्स शोरूम में डिमांड करता है। तो 1,55,000 रुपये थोड़ा सा मैं कहूँगा ऑटोमेटिक के हिसाब से ना ज़्यादा सही है, लेकिन अभी तक 1.5 लाख रुपये वैसे ही लिया जाता था ग्रैंड विटारा तक। यहाँ पर हल्का सा ना 5-5 हज़ार रुपये ज़्यादा प्रीमियम लिया जा रहा है, लेकिन ना मैं कहूँ बहुत ही सारे फंक्शन फीचर है। किस तरीके से, एक तो VXI में जो 7 इंच की स्क्रीन अभी तक सिर्फ LXI में ऐसे ही सिंपल सी मिली थी 2 स्पीकर के साथ, यहाँ पर आपको एक क्रूज कंट्रोल मिल रहा है जो कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ भी मिलेगा। और उसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा सही फंक्शन है ना रिवर्स पार्किंग कैमरा, वो VXI के साथ मिल जाएगा, जो कि अच्छा फंक्शन है।
तो एक क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा आ गया, उसके साथ ही जो आपको VXI में जो फंक्शन चाहिए पैडल शिफ्टर का वो भी दिख रहा है यहाँ पर, तो पैडल शिफ्टर भी है। तो ये इतने सारे फंक्शन फीचर है ना, मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। और इवन मतलब इस गाड़ी को कितनी बार देख लिया हमने, लेकिन फिर भी हल्का सा जो VXI का एक रुझान सा है ना वो ज़्यादा आता है टॉप मॉडल के मुकाबले। जो बजट बायर है उसके लिए VXI लेना ज़्यादा समझदारी है। और मारुति सुजुकी अरीना से इसके अलॉय को अपग्रेड करा लीजिए, और गाड़ी में फ्रंट लुक्स और साइड लुक से बहुत ही कम मिनिमलिस्टिक डिफरेंसेस आप पकड़ पाएंगे। इंटीरियर में जो ज़्यादा काम का फंक्शन है क्रूज कंट्रोल ही है, और एक तरीके से उसमें दिख जाता है। और मैं कह रहा था पैडल शिफ्टर आपको मिल जा रहा है जो कि ऑटोमेटिक के साथ मिलेगा केवल। तो VXI में अगर आप ऑटोमेटिक जा रहे हैं तो 1,55,000 रुपये जो आप ज़्यादा दे रहे हैं इन सब चीज़ों से ही पॉसिबल हो रहा है। उसके साथ ही जो VXI मॉडल है ना, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिल रहा है। और जो मैं वीडियो पे बना चुका था कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मारुति सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि अफोर्डेबल लाने की विचार में रही है, तो ये VXI की वजह से ही रही है। और यहाँ पर प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, 16.37 लाख रुपीज़ यहाँ पर कॉस्ट कर रहे हैं। और जो ना बेस पेट्रोल के मुकाबले आपको लगभग कितना 4.5 लाख रुपये ज़्यादा प्रीमियम पे करके मिलेगा। और अगर पेट्रोल ऑटोमेटिक से सीधे कंपेयर करेंगे तो लगभग यहाँ पर 3 लाख रुपये ज़्यादा महंगा लग रहा है। यहाँ पर 13.35 लाख रुपीज़ में पेट्रोल में ऑटोमेटिक आता है, और 16.37 लाख रुपीज़ में आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलेगा जिसमें ECVT आपको पूरा ट्रांसमिशन मिल जाता है। M15D सीरीज़ का आपको यहाँ पर इंजन मिलेगा जो कि टोयोटा सोर्स है। 1490 सीसी इसकी कैपेसिटी है, 1500 सीसी कैपेसिटी में ही आता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है जो कि पैरेलल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। और यहाँ पर आपको जो 3 सिलेंडर लेआउट है ये बना के देता है लगभग 116 हॉर्स पावर और 122 Nm का टॉर्क। और लिथियम आयन बैटरी मिलती है इसमें जो कि बूट में प्लेस की गई है, इसी वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको। बाकी ये जो ऑल ग्रिप है ना ये भी ऑफर किया गया है इसमें, नहीं ये नहीं ऑफर किया गया, ये VXI में नहीं मिलता है, ये ZXI प्लस में ऑफर किया गया है 18.63 लाख रुपीज़ में, उसकी वीडियो है अलग से। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है बहुत ही सही डील है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी में इसकी बात भी सुनो, सबसे ज़्यादा माइलेज यही इंजन दे पा रहा है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। 28.65 kmpl का माइलेज आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दे जा रहा है। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल जाएंगे ना कोई भी कमी पेशी नहीं है, 21.18 kmpl यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं लोग, और जो कि रियल लाइफ में 19 to 20 kmpl ईजिली हाईवे में देता है। तो सिटी में अगर ट्रैफिक वाइज है ज़्यादा तो 21 kmpl तो ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 12 to 15 kmpl 12 से 15 का माइलेज ये रियल लाइफ में हमें ग्रैंड विटारा में दिखा पाता था। मेन इसका जो चार्म आता है ना वो थोड़ा सा हल्का ट्रैफिक हो या फिर हाईवे में आप चलो तो अब आपको 18-20 kmpl ईजिली मिलता है। यही इंजन आपको ऑल ग्रिप के साथ भी मिलेगा, लेकिन वो है ZXI प्लस मॉडल में, थोड़ा दूर है अभी। और CNG जो कि बेस मॉडल LXI में भी है, ये 27.02 किलोमीटर पर kg के साथ आई है। तो 27 kmpl जो किलोमीटर पर kg की वैल्यू है मैं रिस्पेक्टेबल कहूँगा, और रियल लाइफ में ये 30 किलोमीटर पर kg भी दे देती है। और जो एक वैलिडेशन है उससे ज़्यादा माइलेज इसमें दिख जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है माइलेज वो हाइब्रिड के साथ ही है 28.65 kmpl। लेकिन पेट्रोल के मुकाबले 4.5 लाख रुपये ज़्यादा प्रीमियम आप पे कर रहे हो। भले ही थोड़ा सा GST उसमें कम लगता है, लेकिन फिर भी वो हल्का सा महंगा सौदा है। अगर आप और फीचर फंक्शन समझे तो VXI में एक तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आ रहा है, एक मैं देख रहा हूँ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें दिख जा रहा है, एक जो सुजुकी का कनेक्टेड फीचर फंक्शन समझा रहे थे कि सुजुकी कनेक्ट आया है वो भी इसमें मेंशन किया गया है, और जो ट्विटर्स आपको मिलते हैं 2 एक्स्ट्रा वो भी है इसमें। मेन गेम है कि जो पैडल शिफ्टर है और ऑटोमेटिक है, उसके साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा है, आपको जो क्रूज कंट्रोल है जो कि अच्छी फंक्शंस है। एक और चीज़ है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल जो ORVM का फंक्शन है ये दिख रहा है आपको VXI के अंदर ओनली। और जो कैबिन फिल्टर है आपको AC का वो भी PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को फिल्टर करने वाला मिलेगा। दिल्ली वालों को ना VXI लेना चाहिए, जो पॉलन फिल्टर बेसिक LXI में आ रहा है वो काम नहीं कर पाएगा उतना बेहतर। और एक और VXI में अलग चीज़ दिख रही है, वैनिटी मिरर ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को मिलेगा, लेकिन यहीं से मिलेगा और कुछ और नहीं है। एक्सेसरी आपको सॉकेट एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा लगेज में, जो कि आपका बूट स्पेस है वहाँ चीज़ मेंशन की गई है। चीज़ और एक्स्ट्रा है कि जो USB चार्जर है बॉस वो आपको थोड़ा सा फास्ट चार्जर मिल जाएगा, 45 वाट और 45 वाट के, और मैक्सिमम 60 वाट ये सपोर्ट करेंगे। टाइप C चार्जर जो कि रियर में मिलेगा, तो जो रियर पैसेंजर्स के साथ ज़्यादा चलता है और थोड़ा चार्जिंग की उन्हें रिक्वायरमेंट है तो वो मुझे यहाँ दिख रहा है। और एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो 4.5 लाख रुपये आप ज़्यादा दे रहे हैं ना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए VXI मॉडल में, वहाँ पर आपको फुली डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा 10.25 इंचज़ का, जो कि आपको मैं कहूँगा अच्छी डील बनाता है। ये एक अलग पॉइंट है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वालों के लिए केवल, और ऐसा कोई अलग सा और कुछ मैं नहीं कहूँगा। कलर ऑप्शन में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है, वो जैसे ही वीडियो आपके लिए लाइव करता हूँ
वो आप देख लीजिएगा। बाकी जो अलर्ट है, नोटिफिकेशंस है, ओवर स्पीडिंग के सारे अलर्ट्स है, सीट बेल्ट के अलर्ट है, एसी आइडलिंग हुआ है, क्योंकि कनेक्टेड फीचर आया ना तो वो अलर्ट नोटिफिकेशन आपको VXI से दिखने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको रिमोट फंक्शंस भी मिलेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी के जो 60 फंक्शन आए हैं ना वो सारी चीज़ें फिर खुल गई है आपके लिए। लेकिन थोड़ा ऐसा है कि AC ऑन ऑफ आपको रिमोटली करना है तो या तो ऑटोमेटिक ले लो VXI में, या फिर हाइब्रिड ले लो जिसमें आपको ECVT मिलता है। और उसके अलावा जो नए कलर ऑप्शन आपको VXI में मिलेंगे वो ब्लू और रेड एक्स्ट्रा मिल जाएंगे LXI के मुकाबले, और सारे फंक्शन फीचर भी सही है। बाकी जो ब्लैक शेड के साथ जाना चाहता है वो आपको ZXI के साथ मिलेगा, और उससे ऊपर जितने सारे वेरिएंट है और जो ट्रिप और ड्राइविंग बिहेवियर है वो भी मुझे दिख रहा है कि VXI के साथ ही है। और जो इमरजेंसी आपको जितने अलर्ट्स नोटिफिकेशन है ना वो सिंपल सी बात है, कनेक्टेड सारे फंक्शन हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। अब ना थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं और सीधे वर्डिक्ट की ओर जाते हैं। तो उसके बाद आता है ZXI मॉडल। ZXI में भी आपको इंजन ऑप्शन सारे ही दिखेंगे जिस तरीके से अभी तक आपने VXI के अंदर देखे, सिवाय ऑल ग्रिप के, जो कि नॉर्मल पेट्रोल के अंदर ही 4x4 सिस्टम या फिर 4 व्हील ड्राइव है वो नहीं दिख रहा है। और वो आम आदमी ना लेता भी नहीं है ज़्यादा, वो सिर्फ ज़्यादा ही एक प्रैक्टिकल जो जिसे ऑफ रोड ऐसा कुछ एडवेंचर ट्राई करना है, ज़्यादा ट्रैक्शन चाहिए, उसी के लिए है। ZXI की प्राइसिंग है 13.56 लाख रुपीज़, जो कि पहले 1180 जो आपको VXI कॉस्ट कर रहा था उसके मुकाबले है थोड़ा सा बढ़ोतरी, मैं कहूँगा अच्छी खासी बढ़ोतरी है। तो 13.56 लाख रुपीज़ में VXI में आपको अलॉय और थोड़े और फंक्शन फीचर बढ़ते हुए मिलेंगे। इसी में अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं फिर आपको 15.12 लाख रुपीज़ कॉस्ट कर रहा है ये, 15,12,000 रुपये ऑटोमेटिक। और अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहते हैं तो 17.80 लाख रुपये, 17,80,000 रुपये में ये कॉस्टिंग है। और CNG का ये टॉप मॉडल है जिसकी वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है, 14.56 लाख रुपीज़ में 14,56,000 रुपये में आपको ZXI में CNG का ऑप्शन दे रही है मैनुअल के साथ मारुति। ऑटोमेटिक में कोई भी CNG नहीं दे रही है मारुति अभी। तो ये सब रहा ZXI का सारा पैकेज। और ZXI में आगे ना ये पैकेज सारे फंक्शन दिखा रहा था। पावर टेलगेट भी आपने देखा कि आपको दिख गया था, क्योंकि जेस्चर फंक्शन से काम कर रहा था। आप कह रहे थे ये बढ़िया सा फंक्शन दिया है, तो ये है। बाकी ZXI से ऊपर आप आएंगे तो ZXI ऑप्शनल मॉडल आ जाता है, और यहाँ पर ना कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ आपको मिलेगी जो कि है भाई इसका क्या, जो कि है इसका पैनोरामिक सनरूफ फंक्शन, जो कि मैं कहूँ कि एक तरीके से थोड़ा सा एस्पिरेशनल फंक्शन है, लेकिन इंडिया के हिसाब से कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। और पहाड़ों में जो रहता है ना भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो पैनोरामिक सनरूफ जो ऑप्शनल मॉडल आपको ZXI का दे रहा है, कॉस्टिंग है इसकी 14.07 लाख रुपीज़, 14,07,000 रुपये एक्स शोरूम में। विक्टोरिस का आपको जो ZXI ऑप्शनल मॉडल है, सारे फंक्शन फीचर सेम ही है। ये पावर टेलगेट और CNG नहीं मिलेगी आपको पैनोरामिक सनरूफ के साथ, क्योंकि ZXI ऑप्शनल में CNG का ऑप्शन ही नहीं है, ZXI तक ही है। क्योंकि इस वीडियो में भी आपने देखा जो सिल्वर वाली है उसमें CNG के साथ आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं दिखाई थी मैंने आपको। तो मेंशनिंग तो सब इनने कर दी कि क्या सब कुछ है, कि बस यही है। फिर कितना अंतर आ रहा है, अच्छा खासा अंतर आ रहा है। छोट मोट फंक्शन और है जो कि वीडियो में स्पेशली आपको दिखेगा, तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए, बिल्कुल वीडियो आपको मिल जाएगी। अब आप इसमें ZXI ऑप्शनल के साथ पेट्रोल तो ले लिया 14,07,000 रुपये में, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक भी ले लूँ तो 15.63 लाख रुपीज़ कॉस्टिंग है इसकी। मैं कहूँ थोड़ा सा ज़्यादा है, वही 1,55,000 रुपये के आसपास। और ऑल ग्रेप अभी भी नहीं मिलेगा, अभी भी गरीबी वाली फील आएगी। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो दिख जाएगा आपको, कॉस्टिंग आ रही है 18.38 लाख रुपीज़। और सच में ना यहाँ पर आपके बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी डील शुरू हो जाएगी, क्योंकि ZXI में पहली चीज़ मिस कर गए, इससे पहले हम 13.56 लाख रुपये प्राइस है, और लगभग 13.5 लाख रुपये एक शोरूम में, थोड़ा ज़्यादा बढ़ते हुए ZXI में पावर टेलगेट आ रहा है, जेस्चर फंक्शन आ रहा है। उसमें आपको जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो फुल ऑन LED हो चुका है, DRL सारे LED हो गए हैं, उसके साथ ही जो पोजीशन लैंप है सब कुछ LED हो चुका है। और रियर में तो जो टेल लैम्प नई सी चीज़ है वो बेस मॉडल से आएगा। वो ना ब्रांड की मार्केटिंग थिंग भी होती है कि गाड़ी मतलब जब जा रही है रोड में तो अपना सिग्नेचर वो ज़्यादा बैक प्रोफाइल से बनाती है, तो बेस मॉडल भी जाएगा तो उनकी ना एक तरह से मार्केटिंग होगी। और फ्रंट लुक से ओनर खुद चाहता है कि मेरी गाड़ी आगे से अच्छी दिखे, तो वो बड़ा सा एक चीज़ है। तो वो सब चीज़ रही। तो ZXI ऑप्शनल की भी बात हो चुकी है, और एक तरीके से मैं कहूँ कि 18.38 लाख रुपीज़ में ठीक से वैल्यू है इसमें, और थोड़े एडिशनल फीचर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा एक्सपेंसिव फ्रंट तो अब जाते जा रहा है, क्योंकि 15 लाख के बाद ना लोग फिर थोड़ा सा EMI की जो कैलकुलेशन है ज़्यादा डीपली करना शुरू करते हैं। तो ZXI ऑप्शनल की प्राइसिंग नॉर्मल पेट्रोल के साथ 14,07,000 रुपये एक्स शोरूम, पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ 15.63 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ 18.38 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। उससे ऊपर आप आएंगे तो ZXI प्लस आता है
जिसमें आपको नॉर्मल पेट्रोल कॉस्ट कर रहा है 15.23 लाख रुपीज़ में, पेट्रोल ऑटोमेटिक कॉस्ट कर रहा है 17.18 लाख रुपीज़ में। और यहाँ पर आपको वही अमीरों वाली चीज़ यानी कि 4x4 गाड़ी का हल्का सा मज़ा एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी में आते हुए दिखेगा, जो कि पार्ट टाइम ऑल व्हील ड्राइव है। ज़्यादातर ये गाड़ी अपने फ्रंट एक्सल को ही पावर देती है। जैसे ही लगेगा कि यार ट्रैक्शन लूज़ हो रहा है और जो इसमें ट्रैक्शन सेंसर लगे, इसमें व्हील स्पीड सेंसर लगे, उनको लगेगा कि किसी पहिए की स्पीड ज़्यादा हो रही है और कोई पहिया तो रुका हुआ है, तो वो पीछे के एक्सल की ओर जो पावर है वो ट्रांसमिट करना शुरू करेगा और फिर वो डिटेक्ट करेगा कि किस पहिए में ज़्यादा फ्री स्पिन हो रहा है। जो फ्रीली घूम रहा होगा उसमें ब्रेक अप्लाई कर देगा सिस्टम, और ऑटोमेटिकली क्योंकि डिफरेंशियल कनेक्टेड है, जो पावर है उसके बगल वाले पहिए में जाएगी। और वो बिल्कुल फिजिक्स का रूल है कि कोई तो टायर रोड में लगा ही होगा और वहाँ पर वो ट्रैक्शन रोड में ट्रांसफर करते हुए गाड़ी को हल्का सा आगे को पुश होने में मदद करेगा। और यही सारी प्रोसेस चलती रहेगी, किस पहिए में स्पिन हो रहा है उसको रोको, उसके बगल वाले में ऑटोमेटिकली पावर चली जाएगी क्योंकि डिफरेंशियल से कनेक्टेड है, और गाड़ी निकल जाती है, काम करता है सिस्टम अच्छे से। तो यहाँ पर प्राइसिंग है इस ऑल ग्रिप के बेस मॉडल कहेंगे, क्योंकि ZXi प्लस में मिल रहा है सबसे पहले, तो 18.63 लाख रुपीज़ में ये कॉस्टिंग आ रही है। और नॉर्मल पेट्रोल की प्राइसिंग है 15.23 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर अच्छा खासा ना 3.25 लाख रुपए से भी ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। 15,23,000 रुपये से आप 18,60,000 रुपये से भी ऊपर आ रहे हैं। तो ये तो रहा डिफरेंस, और ये आपको ऑटोमेटिक के साथ मिलेगा। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे ऑटोमेटिक के साथ, तो यहाँ पर 17.18 लाख रुपीज़ में पेट्रोल ऑटोमेटिक है ZXi प्लस में, और यहाँ पर आ रहा है 18.63 लाख रुपीज़ में ऑल ग्रिप में ऑटोमेटिक। तो कितना अंतर हो गया? लगभग 1.5 लाख रुपये के आसपास का ही थोड़ा अंतर है, उससे थोड़ा कम ही अंतर है, लेकिन ये चीज़ आपको मिलेगी। इसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ जा रहे हैं तो 19.46 लाख रुपीज़ में ये कॉस्टिंग आ रही है। 19.5 लाख रुपये में ZXi प्लस में सारे ही फंक्शन फीचर है, और इतने सारे फंक्शन फीचर है कि जो सेगमेंट में लगभग ये आपको दिखेंगे इस प्राइस में। और थोड़ा सा ऐसा भी हो रहा है कि अब ये जो बातचीत है ना, बेस मॉडल में तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको लग रही है विक्टोरिस, थोड़ा सा टॉप मॉडल में लगेगा कि थोड़ी एक्सपेंसिव हो रही है, अभी वो भी देखना। विटारा इससे थोड़ी वैल्यू फॉर मनी लग सकती है आपको। टॉप मॉडल में चल रहे हो जल्दी से, ZXi प्लस ऑप्शनल है इसकी जो नॉर्मल पेट्रोल में, और अच्छी बात है कि नॉर्मल पेट्रोल भी आपको टॉप मॉडल में मिल रहा है, जिससे लोग फीचर्स के साथ थोड़ा सा ऐसा है कि अफोर्डेबल रह पाएंगे। ज़्यादा हाइब्रिड लेने की अननेसेसरी ज़रूरत अभी नहीं है। 15.81 लाख रुपीज़ में 15,81,000 रुपये में आपको जो नॉर्मल पेट्रोल है K15C सीरीज़ जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है वो दिख जा रहा है। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। 17.76 लाख रुपीज़ में यहाँ पर कॉस्टिंग है। सेम चीज़ रहेगी, लगभग वही 1,55,000 रुपये बढ़ते हुए मिलेंगे 15.81 लाख रुपीज़ से। और ऑल ग्रिप यहाँ पर भी दिखेगा, तो इसकी कॉस्टिंग है 19.21 लाख रुपीज़। जो भी ऑल ग्रिप लेंगे ये टॉप मॉडल के साथ ही जाने वाले हैं। और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है यहाँ पर दिख रहा है 19.98 लाख रुपीज़ में। मारुति ने मतलब 1,000 रुपये ही कम रखे हैं 20 लाख रुपये इस गाड़ी को पहुँचाने में, और जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी एक तरीके से ना प्रैक्टिस है। जिस तरीके से अगर आप अभी देख लेते हैं विटारा की जो प्राइसिंग है, अगर आप उसका अल्फ़ा प्लस ऑप्शनल मॉडल देखेंगे हाइब्रिड के साथ, अभी तक उसकी प्राइसिंग जो अभी तक मेरे साथ उन्होंने गाड़ी ली है 20.52 लाख रुपीज़ उनने उसको डील करी थी। लेकिन अभी अभी जो GST में रिवीजन आया है, जो भी GST कट हुआ है, तो 43,000 रुपीज़ प्राइस कम हुई है। ज़्यादा कम नहीं हो पाई है, लगभग 2% के आसपास ही प्राइस कम हुई है। 2.1% के आसपास जो कैलकुलेशन आपको ऑनलाइन में मिलेगी ना, 2% के आसपास ही प्राइस कम हुई है, क्योंकि इनमें ना इंजन थोड़ा बड़ा है और जो कैटेगरी है वो मैच नहीं कर पा रहे। तो अभी जो इफेक्टिव प्राइस हाइब्रिड के साथ आपको मिलती है जो ग्रैंड विटारा अल्फ़ा प्लस ऑप्शनल है 20.08 लाख रुपीज़, यानी कि 20,08,000 रुपये। इसकी प्राइसिंग है 19,98,000 रुपये। ग्रैंड विटारा और इन गाड़ी को वैसे कंपेयर करें तो अंतर तो बहुत सारे। आप कहेंगे यार विक्टोरिस में तो अडास में मिल जाता है, लेकिन बहुत ही सैड पार्ट है कि विक्टोरिस के हाइब्रिड के साथ आपको 20 लाख रुपये देने के बाद भी ये बूट स्पेस और ये तो सब हाइब्रिड में ठीक सा है, बैटरी भी बहुत स्मार्टली प्लेस करी है, लेकिन बॉस अडास नहीं मिलेगा आपको। अडास के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक मात्र ऑफरिंग दिखाई है यहाँ पर, जो कि 17.76 लाख रुपीज़ पेट्रोल ऑटोमेटिक है, जिसमें आपको K15C सीरीज़ का पेट्रोल इंजन है और आपको दे देता है क्या ऑप्शन, अडास का, और ऑटोमेटिक भी देता है। तो अडास चाहिए तो पेट्रोल ऑटोमेटिक तक ही रही है, लेकिन अगर हाइब्रिड चाहिए, जो कि नॉर्मली सेंस भी बनता है कि बंदा हाइब्रिड ले रहा है तो उसको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक पैकेज चाहिए, थोड़ा सा ऐसा पैकेज चाहिए जो भीड़ से हट के हो और सारे गैजेटरी चीज़ें उसको मिल जानी चाहिए। तो ये थोड़ा सा ना प्राइस को कंट्रोल रखने के लिए, क्योंकि 30, 40, 50,000 रुपये तो डिमांड करता ही अडास। टाटा ने तो वैसे 30,000 रुपये ही ज़्यादा प्रीमियम लेके हैरियर और सफारी के एडवेंचर अवतार में अडास दे दिया। तो मारुति भी कुछ ऐसा डेयरिंग करे तो बढ़िया सा लगेगा। थोड़ा मिस आउट यही रहा कि टॉप मॉडल आप ले रहे हैं,
हाइब्रिड के साथ भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अडास जैसा एक एक्टिव सेफ्टी एलिमेंट जो कि लेवल 2 है वो भी नहीं मिल रहा। तो वो थोड़ा ना मारुति को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा और एक एडिशनल कुछ एक सेफ्टी सेंस देखते हुए ना थोड़ा सा और प्रीमियम लेते हुए अडास तो एटलीस्ट दे ही देना चाहिए। हाँ, ऑटोमेटिक जो ले रहा है वो मिल जाएगा उसको, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन ये जो हाइब्रिड वाला पैकेज है ना मिस कर रहा है इस चीज़ को। उसके अलावा प्राइसिंग में जो जीएसटी ने प्राइस रिवीजन दिखाया है, मैं कहूँगा अच्छा सा दाव है। थोड़ा सा ऐसा रहा कि मारुति उतना ज़्यादा ना इसमें नहीं वो कर पा रही है कि उसको और ज़्यादा फ़ायदा मिल पाता, क्योंकि ब्रेज़ा के साथ ही ऑलरेडी थोड़ा बड़ा इंजन यूज़ करते हैं 1.5 लीटर कैपेसिटी में, जहाँ पर पूरा सेगमेंट बिल्कुल 1.2 से ऊपर जाने का नाम ही नहीं लेता है। मारुति ने बहुत डेयरिंग करते हुए इतना बड़ा इंजन इसमें दिया है, ब्रेज़ा की बात हो रही है अभी, और केवल लगभग 4% से भी कम का ही उन्हें डिस्काउंट टाइप का मिल पाया है, 3.5% का उन्हें मिला है। और ब्रेज़ा की प्राइसें उतना ज़्यादा नहीं गिर पाई जितना और कंपटीशन गिर चुका है, तो लगभग 48,000 रुपये ही उसमें डिफरेंस है। विटारा में भी वही सेम गेम है, और ओवरऑल पैकेज वाइज देखा जाए तो जो इनका इंजन है ना, यही इनका एक सबसे मैं कहूँगा सेलिंग पॉइंट बनता है, जिसमें रिलायबिलिटी, फ्यूल इकोनॉमी, जो ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस है, इसकी ड्राइवेबिलिटी सिटी के हिसाब से या फिर नॉर्मल अपनी जो इंडिया में रोड कंडीशन है या फिर जैसे भी 82 120 आपको चलना है उसके हिसाब से ओवर परफॉर्मेंस, और वो क्रेटा बिल्कुल 1.5 टर्बो पेट्रोल वो तो नहीं मैच कर पाएगा, लेकिन फिर भी जो है भाई लोग पसंद करते हैं और अच्छी खासी ना सेल्स यूनिट ये जनरेट कर लेता है। अब विक्टोरियस के साथ देखना है कि क्या ये गाड़ी पर मंथ 10,000 से लेके 15,000 यूनिट बिक पाएगी, क्योंकि अभी तो ना इसका बुकिंग रिकॉर्ड अच्छा सा चल रहा है। जहाँ भी देखो सब मुझसे विक्टोरियस ही पूछ रहे हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं इसका नाम विक्टोरियस क्यों रखा, विक्टोरियस रख देते, विक्ट्री रख देते, लेकिन वो तो मारुति के ऊपर है। लेकिन ओवरऑल प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया कि 10.49 लाख रुपीज़ में इसकी बेस की प्राइस दिखाई। बाकी ये चमचमाते हुए इंटीरियर्स और ये सब चाहिए तो 19.98 लाख रुपीज़ तैयार रखिए, मारुति ये गाड़ी आपके घर पहुंचा देगी। उसके साथ ही इस गाड़ी को अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन के तौर पर लेना चाहते हैं और नहीं चाहते कि 20 लाख रुपए मैं खर्च करूं, सर्विस भी मैं ही करूं और बाद में 10-15 साल में गाड़ी को टाटा बाय बाय बोलना पड़े, तो इस गाड़ी को आप मंथली सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और रेंटल बेस समझ सकते हैं। तो अभी वैसे प्राइसिंग मारुति बताती है 27,000 रुपीज़ के आसपास इस गाड़ी की मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है। तो 27,000 रुपये अगर आप पर मंथ इस गाड़ी को दे सकते हैं मारुति को, तो ये गाड़ी आपके पास आएगी और सारा खर्चा और जो भी झंझट है वो मारुति संभाल लेगी। तो वो भी एक सारा पैकेज रहा। और फीचर फंक्शन ब्रोशर में जितना भी आपको घुसना है आप घुस सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिस वेरिएंट की क्या ऑन रोड प्राइस आपको पूछनी पूछ सकते हैं। टोटल यहाँ पर 21 जो वेरिएंट है वो बिल्कुल आपके सामने खड़े हो जाते हैं, जिसमें जो इसका नॉर्मल 1.5 पेट्रोल है, स्मार्ट हाइब्रिड जो माइल्ड हाइब्रिड कहा जाता है, यहाँ पर आपको 6 वेरिएंट मिल जाएंगे, सारे के सारे LXi से लेके ZXi प्लस ऑप्शनल में। वहीं अगर आप उसी में ऑटोमेटिक देखेंगे तो आपको 5 वेरिएंट मिलेंगे, क्योंकि LXi में नहीं आता है और सारे वेरिएंट में मिल जाता है। ऑल ग्रिप के साथ उसी इंजन के साथ घूमोगे तो ऑटोमेटिक तो मिल ही जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, ZXi प्लस और ZXi प्लस ऑप्शनल। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में लेने का विचार है तो क्योंकि VXi से मिल जा रहा है टॉप मॉडल तक, तो 5 मॉडल मिल जाएंगे, और CNG के साथ जाना चाहते हैं तो आपको LXi, VXi, ZXi 3 मॉडल मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें रही। और जो लोग ग्रैंड विटारा का देख रहे कि वहाँ पर भी CNG है और डेल्टा के साथ प्राइजें अभी तक थी उसकी 13.48 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, जिसमें 46,000 रुपीज़ का भी प्राइस कट हुआ है, तो 13,01,000 रुपये में उसकी प्राइस है। वहीं विक्टोरिस के अगर आप VXi को उससे हल्का सा कंपेयर कर लेंगे तो VXi में अगर आप CNG के साथ विक्टोरिस को देखेंगे तो 12.79 लाख रुपीज़ में 12,80,000 रुपये में गाड़ी अभी भी लगभग 21,000 रुपये कम कॉस्ट करती है आपसे डेल्टा के मुकाबले। और अगर आप जीटा देखेंगे विटारा का तो अभी कॉस्ट करता था 15.62 लाख रुपीज़ में, उसमें भी प्राइस रिवीजन आया है तो प्राइस कम होकर 53,000 रुपीज़ उसके कम हुए, अभी वो 15.08 लाख रुपीज़ में कॉस्ट करता है। और जीटा अगर आप इनके ZXi से हल्का सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको देख सकते हैं उसमें 15.08 लाख रुपीज़ आपसे मांगी जा रहे हैं, यहाँ पर आपको 14.56 लाख रुपीज़ ZXi में कॉस्टिंग हो रही है। वैसे तो ना इनके डिटेल्ड कंपैरिजन बहुत जल्द आने वाले हैं, इन सब गाड़ियों के एक एक वेरिएंट की वीडियो बना देंगे आपके लिए। आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो भी कमेंट है आपके इस गाड़ी में क्या कमी लगी क्या पेशी लगी सब बता दो, और इस गाड़ी को रैंक ज़रूर करना ताकि पता चले कि यार मारुति ने काम किया है तो कितना अच्छा करा है और क्या कमी पेशी रह गई। बाकी ये जो सारी तारीफ़ें हैं मारुति बटोर रही है कि अंडर बॉडी हमने CNG डाल दी, 5 स्टार भारत NCAP ग्लोबल NCAP रेटेड कार बना रहे हैं और काफ़ी सेफ प्लेटफॉर्म है जो कि अभी तक मिस कर रहे थे हम। तो अब फाइनली मारुति आ गई है। बताइए कैसे लगी प्राइसिंग और कैसी लगी ये गाड़ी, कमेंट जरूर करना, इस गाड़ी को रैंक जरूर कर देना। मिलते हैं वैसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।